जिस दस्तावेज के जरिए न्यायालय कोर्ट में किसी गवाह को या किसी पार्टी को बुलाता है उस दस्तावेज को हम समन कहते हैं। समन अलग अलग प्रकार के होते हैं। पार्टी को समन अलग होता है, साक्षी को समन अलग होता है। साक्षी कहते हैं गवाह को। अब हम इसे देखेंगे। ये हमारे पास साक्षी को समन है, यानी गवाह को जो समन दिया जाता है कोर्ट में बुलाने के लिए, ये वो समन है। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है साक्षी समन। इसके बाद में लिखा हुआ है न्यायालय, JM देवबंद सहारनपुर। जुडिशियल, J का मतलब जुडिशियल, M का मतलब मजिस्ट्रेट, देवबंद सहारनपुर शहर का नाम है, यानी यहाँ पर मुकदमा दाखिल किया गया है। गवाह को इस न्यायालय में जाना है, इस कोर्ट में जाना है। यहाँ पर सेशन जज का भी नाम हो सकता है, न्यायालय का नाम हो सकता है, और डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय का नाम भी हो सकता है। यानी यहाँ पर न्यायालय अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट ही समन जारी करे, समन कोई भी कोर्ट जारी कर सकता है। इसके बाद है ST नंबर, यानी वाद संख्या, यानी केस का नंबर। जब कोई मुकदमा कोर्ट में दाखिल होता है या पुलिस उसे दाखिल करती है तो उसे वहाँ पर उस फाइल पर उस मुकदमे को एक नंबर दिया जाता है जिसे कहते हैं हम वाद संख्या। तो यहाँ पर वाद संख्या लिखी हुई है, ST नंबर हिंदी में लिखा हुआ है वाद संख्या। इसे हमने ब्लर कर दिया है। जो यहाँ पर लिखा होता है वाद संख्या और इसके आगे है सन 2016। इसके बाद लिखा है मुएसए। मुएसए का मतलब होता है मुकदमा अपराध संख्या। ये FIR पर मिलता है आपको। ये होता है मुकदमे का अपराध का संख्या, यानी मुकदमा अपराध संख्या सन 2016। जब कोई मुकदमा होता है तो उसमें एक अपराध संख्या भी मिलती है, इसे कहते हैं मुकदमा अपराध संख्या। इसके बाद है धारा। धारा जिस अपराधी को पकड़कर पुलिस ले जाती है तो उस पर कुछ सेक्शन लगते हैं, धाराएं लगती हैं। इसमें लिखी हुई है 323, 504 धारा। तो यहाँ पर धारा लिखी हुई होती है। इसके बाद लिखा है बनाम, यानी नाम। जिस व्यक्ति को समन जारी किया गया है, यानी जिस गवाह को समन भेजा गया है, यहाँ पर उसका हम नाम देखेंगे। इसके बाद है चालानी थाना, यानी जिस जगह चालान हुआ है, जिस थाने ने चालान काटा है उसका यहाँ पर हम नाम देखेंगे। इसके बाद है जिला, किस जिले में चालान हुआ वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। इसके बाद है तारीख पेशी, यानी किस तारीख में गवाह को कोर्ट के अंदर आना है, यहाँ पर लिखा हुआ होता है। यहाँ पर लिखा है 19/9/2019, यानी इस तारीख में गवाह को कोर्ट के अंदर आना है, JM देवबंद कोर्ट के अंदर आना है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ नाम व पता साक्षी, यानी गवाह का नाम और पता क्या है। यहाँ पर गवाह का नाम और पता लिखा जाता है इस जगह पर। इसके बाद मैं इसे आपको पढ़ कर सुनाता हूँ, नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है। एदत द्वारा आपको आहूत किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 19/9/2019 को 10 बजे दिन के वक्त वाद के विषय के साक्ष्य हेतु उपस्थित होंगे और आपको सावधान किया जाता है कि उपरोक्त दिनांक पर उपस्थित होने की अपेक्षा की तो आपकी उपस्थिति बाध्य करने हेतु अधिपत्र निकाला जाएगा। अधिपत्र कहते हैं वारंट को। यानी अगर आप इस समन को देखकर न्यायालय में नहीं आते, यानी साक्षी जो गवाह है न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, तो उसके खिलाफ फिर बाद में ये वारंट निकाला जाएगा। ये अधिपत्र कहते हैं वारंट को। इसके बाद समन के बाद फिर वारंट आता है और फिर इसके नीचे यहाँ से न्यायालय अपनी मोहर और साइन लगाता है। मोहर और साइन करने के बाद इसे डाक के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा या कर्मचारी के द्वारा